बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर दानियाल उमर। आज हम चैप्टर नंबर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, स्केलर प्रोडक्ट या जिसको हम कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन लाजमी आते हैं, चाहे ये लॉन्ग के तौर पे आ जाए, न्यूमेरिकल में आ जाए, शॉर्ट के तौर पे आ जाए या एमसीक्यूज़ के तौर पे आ जाए। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं भाई? स्केलर प्रोडक्ट क्या है या डॉट प्रोडक्ट क्या है, 2 एग्जाम्पल से समझाएं। एक आ सकता है फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। या हमसे 2 कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा सकती हैं, 5 मैं आपको लिखाऊंगा। लॉन्ग कैसे आएगा? डेफिनेशन लिखें और कोई सी 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखें, क्योंकि ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। 1 नंबर डेफिनेशन का आ जाएगा और बाकी 4 नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक के आ जाएंगे। तो बच्चों आप लोगों ने मेरे साथ शामिल रहना है। जो चीज़ें मैं आपको समझाऊँ वो आप लोगों ने नोट करनी है। जब आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो ये फ़ौरन आपको तैयार हो जाएगा। इस टॉपिक को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था, किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं, याद है ना? उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर देखा होगा। नहीं भी देखा तो कोशिश करें थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लें। अगर नहीं भी देखना चाहते तो मैं फिर भी आपको यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। तो आप लोगों ने कॉपी पेंसिल साथ में रखनी है, चीज़ों को नोट करना है। बुक से जब आप पढ़ेंगे तो जल्दी आपको तैयार हो जाएगा। तो आओ बच्चों समझते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। आपको याद होगा इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जिसको डी से शो करो या एस से शो करो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मैट्रिक में आप पढ़ चुके हैं, जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है वर्क, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, अगर आप 2 वेक्टर का प्रोडक्ट लें और आपको क्या मिल जाए? स्केलर क्वांटिटी। मीन जिनको मल्टीप्लाई किया उनमें मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी थी। उनको मल्टीप्लाई करने से जो नई क्वांटिटी आई उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो फिर ऐसा प्रोडक्ट बच्चों क्या कहलाता है? डॉट प्रोडक्ट, या इसको हम कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी देन सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि ये स्केलर को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं, लेट सपोज एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या आएगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साथ में आता है कॉज थीटा। अब कॉज ही क्यों आया, साइन या टेन क्यों नहीं आया, ये हम बाद में समझेंगे इसी लेक्चर के दौरान। इसी तरह अगर मेरे पास एक वेक्टर हो एल और एक वेक्टर हो एम, तो एल और एम का बच्चों डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? एल का मैग्नीट्यूड, एम का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आएगा? कॉस थीटा। एक वेक्टर सी है और एक डी है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सी का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड और क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब थीटा बच्चों क्या है? इस प्रोडक्ट में जो आपको थीटा नजर आ रहा है ये क्या है? वेयर थीटा इज द पॉसिबल स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। बच्चों लेट सपोज ये मेरे पास एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। इनके दरमियान 2 एंगल हैं, एक अंदर वाला एंगल थीटा, लेट सपोज ये 60 डिग्री है, और बाहर वाला एंगल कितना होगा बच्चों? चूंकि टोटल एंगल एक सर्कल का कितना होता है? 360। अगर अंदर वाला 60 डिग्री है तो बाहर वाला ये कितना होगा? 300। तो आपने ए और बी के दरमियान जो कॉज में आपने एंगल लेना वो कौन सा होना? जो पॉसिबल स्मॉलर एंगल होगा। अंदर कितना? 60 और बाहर कितना? 300। तो आपने 60 डिग्री यहाँ पे लिखना है। तो इस लाइन का ये मतलब है कि थीटा क्या है? पॉसिबल स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब यहाँ से बच्चों हम चलते हैं आगे। ये यहाँ हमने ऐसी डायग्राम क्यों बनाई है? ये वैसी डायग्राम है जैसे हम कहते हैं कि ये एक ट्रॉली है, ये ग्राउंड है, इधर आपने फोर्स लगाई, इधर हुआ डिस्प्लेसमेंट और बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो मैंने क्या किया? एफ की जगह वेक्टर बी ले लिया और डी की जगह वेक्टर ए ले लिया। अब ये तो था बच्चों हमारे पास इंट्रोडक्शन। अब हम समझेंगे कि यहाँ पे कॉस थीटा ही क्यों आता है। डेफिनेशन कैसे याद रखनी है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। फिर आपने इसको देखा ना कि मैथमेटिकली इट इज रिटन एज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और ये आपने एग्जाम्पल याद रख लेना। डॉट प्रोडक्ट की एग्जाम्पल क्या है? एफ डॉट डी इज इक्वल टू वर्क। और आगे भी आप एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जब हम फोर्स
और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको क्या मिलेगी, पावर। और पावर भी क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। तो आपने एग्जाम्पल के लिए ये दो याद रखेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे कॉस थीटा क्यों आया है। मतलब कि अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल इंटरप्रिटेशन, डॉट प्रोडक्ट की तशरीह, फिजिकल इंटरप्रिटेशन मीन। बच्चों अब हम उसी तरह करके दोबारा दो वेक्टर बना लेते हैं। एक का नाम हमने रखा है ए और एक वेक्टर का नाम हमने क्या रखा है, बी। इन दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसका नाम हम रख देते हैं थीटा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मीन ए डॉट बी का क्या मतलब होगा, इसका क्या फिजिकल मीनिंग होगा, इसकी क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन होगी, इसको अब हमने समझना है। बच्चों ए डॉट बी का मतलब है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मीन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसका हम प्रोडक्ट ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे वेक्टर बी का वो हिस्सा, वो कंपोनेंट जो किसके ऊपर आ रहा है, पहले वेक्टर ए के ऊपर। मीन हमें बी के हिस्से करने हैं, बी के कंपोनेंट बनाने हैं, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। जब भी किसी वेक्टर के कंपोनेंट बनाने हैं तो उस वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे दूसरे वेक्टर के ऊपर। अगर मुझे बी का हिस्सा चाहिए जो ए के ऊपर आ रहा है तो मुझे बी के कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, और बी के कंपोनेंट बनाने के लिए मुझे बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, और ये हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। तो बच्चों b खुद चला गया, b समझो ज़ाया हो गया, इसने अपने हिस्से के हमें दो वैल्यू दे दी, दो कंपोनेंट दे दिए, एक b साइन थीटा और एक b कॉस थीटा। अब b का वो हिस्सा जो a के ऊपर आ रहा है वो क्या है, b कॉस थीटा, जिसका नाम क्या होगा, प्रोजेक्शन मीन साया, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। ये जो b कॉस थीटा इसको हम क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे लाइट लगी होती ना तो इस b का साया जो a के ऊपर बनना था वो ये होना था, b cos थीटा। तो बच्चों b cos थीटा के बच्चों जाग रहे हैं ना, हिम्मत करे शाबाश। मैं क्या बता रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, डरना नहीं है, क्या बता रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, b का वो हिस्सा जो किसके ऊपर आ रहा है, a के ऊपर, वो क्या है, b cos थीटा। ये जो लिखा ना प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a का मतलब क्या है, a के ऊपर बार लगा के मोड लगा दें, ये क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a। और ये जो मैंने लिखा ना प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसको एक और लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। बच्चों बी के दो कंपोनेंट हैं, एक ऊपर की तरफ बी साइन थीटा, एक आगे तरफ बी कॉस थीटा। तो b cos थीटा जो आगे की तरफ है उसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे लिख लेना है। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा हमारे पास, a का मैग्नीट्यूड जिसको लिखते हैं a, और साथ में क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, या मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a, जिसका नाम क्या होगा बच्चों, b cos थीटा। तो देखें यहाँ पे cos थीटा ही आ रहा है, साइन नहीं आ रहा, लिहाजा a डॉट b बच्चों किसके इक्वल हो गया, a b cos थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, a और b के डॉट प्रोडक्ट की फिजिकल इंटरप्रिटेशन। बच्चों जाग रहे ना, शाबाश, ये चीज़ें आप लोगों ने साथ में नोट करनी। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए 2 नंबर का कि डॉट प्रोडक्ट की फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताओ क्या होती है, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है विद डायग्राम। डायग्राम भी आपने लाजिम बनाना। अगर आप a डॉट b की बजाय b डॉट a ले लें तब क्या होगा। अब चेक करते हैं b डॉट a का क्या मतलब है। यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा जो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है वो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रात साथ में चलता रहेगा खुफिया। तो b डॉट a का क्या मतलब है बच्चों, उसी तरह करके आपने डायग्राम बनानी है, a और b की जगह चेंज नहीं करनी, a वहीं रहेगा, b वहीं रहेगा, और बीच में एंगल थीटा भी वहीं रहेगा। अब b डॉट a का क्या मतलब है, b डॉट a का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ b, जो पहले आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरे का वो हिस्सा जो पहले के ऊपर हो। b डॉट a का मतलब क्या है बच्चों, b का मैग्नीट्यूड और a का वो हिस्सा जो किसके ऊपर हो, b के ऊपर। जरा इधर देखें, a डॉट b क्या था, a का मैग्नीट्यूड, और b का वो हिस्सा जो किसके ऊपर हो, a के ऊपर। b का वो हिस्सा जो किसके ऊपर है, a के ऊपर, वो क्या था, b cos थीटा।
अब उलट है, बी डॉट ए का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए का वो हिस्सा जो किसके ऊपर हो, बी के ऊपर, ए का हिस्सा, ए का कंपोनेंट जो किसके ऊपर हो, बी के ऊपर। अगर ए के कंपोनेंट फाइंड करने तो ए से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर जब ड्रा किया जाता है तो जाके बच्चों एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री का, सीधी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बना दे। ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक परपेंडिकुलर है जो हमने ए से किसके ऊपर ड्रा किया, बी के ऊपर। क्यों, ताकि हमें मिल जाए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का वो हिस्सा जो बी के ऊपर आ रहा है। अब थीटा के सामने बच्चों क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, और ये बाकी जो बच गए, चूंकि ये ओरिजिनल ए है, ये बन जाएगा ए साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा। तो बच्चों ए का कौन सा हिस्सा है जो बी के ऊपर आ रहा है, इस एरो के ऊपर, वो कहलाएगा ए कॉस थीटा। तो बच्चों बी डॉट ए इज बराबर टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिसको हम सिर्फ क्या लिखते हैं, बी, और आगे क्या आ रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी का सॉरी ए का वो हिस्सा जो बी के ऊपर हो, प्रोजेक्शन ऑफ ए का वो हिस्सा ऑन बी जो किसके ऊपर हो, बी के ऊपर। तो ए कॉस थीटा ए का वो हिस्सा है जो किसके ऊपर आ रहा है, बी के ऊपर। तो बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये क्या कहलाएगा, ए कॉस थीटा। इसको आगे पीछे करें तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, बी डॉट ए इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। जब हम मैग्नीट्यूड या वैल्यूज को आगे पीछे करें कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन बी ए कॉस थीटा हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। और बच्चों ए बी कॉस थीटा किसके इक्वल था, ए बी कॉस थीटा किसके इक्वल था, ए डॉट बी। सो हम कह सकते हैं बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी। और ये एक अलग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा, प्रूव दैट डॉट प्रोडक्ट, या जिसको हम कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इज कम्यूटेटिव। बच्चों कम्यूटेटिव दो किस्म का होता है, एक एडिशन के लिए और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। मीन एडिशन की बात करें तो 2 + 3 वही आंसर देगा जो 3 + 2 देगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हैं। और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव क्या होगा, 2 × 3 वही आंसर देगा जो 3 × 2 देगा। इसको हम नाम देते हैं कम्यूटेटिव होना। तो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं बी डॉट ए वही आंसर देगा जो ए डॉट बी देगा, मीन ए डॉट बी, इसको आप लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए और बी का डॉट प्रोडक्ट वही देगा आंसर जो बी और ए का डॉट प्रोडक्ट देगा। मीन जो आंसर ए डॉट बी में आता है वही आंसर बी डॉट ए में आता है। लिहाजा ए और बी का बच्चों क्या, लिहाजा ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, कम्यूटेटिव। या ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, कम्यूटेटिव। या एक और नाम भी इसको दे सकते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा जाकर, हम ये भी कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में जो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर होता है ना, मीन कौन पहले लिखें कौन बाद में, ये इररेलेवेंट होता है। मीन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, मीन ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट में इररेलेवेंट होता है। जैसे मर्जी तरतीब लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बच्चों हमारे पास इंट्रोडक्शन था डॉट प्रोडक्ट का। अब हम चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। 5 में आपको लिखवाऊंगा, साथ में एमसीक्यूज भी करेंगे। बच्चों कैरेक्टरिस्टिक को स्टार्ट करने से पहले चलें एक एमसीक्यूज कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं कहता हूँ 2 वेक्टर हैं, एक है ए एक है बी, इनका डॉट प्रोडक्ट है 20। बात को बेटा ध्यान सुनिएगा, मैं क्या कहता हूँ ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कितना है 20 यूनिट्स। इसमें जो बी की वैल्यू है, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 10। तो फाइंड करें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, बीच में एंगल क्या है थीटा। तो ए का वो हिस्सा जो बी के ऊपर बन रहा है, तो उसके लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। थीटा के सामने क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, और बच्चों ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। ये जो ए कॉस थीटा है यही तो है प्रोजेक्शन, ए का वो साया जो किसके ऊपर आ रहा है बी के ऊपर, ए का वो हिस्सा जो किसके ऊपर आ रहा है बी के ऊपर। तो
असल में हमने क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब कि ए कॉस थीटा फाइंड करना है। हम जानते हैं कि ए डॉट बी बच्चों क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। बी को मैं साइड पे कर लेता हूँ, ए कॉस थीटा साइड पे कर लेता हूँ, क्योंकि यही तो है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब कि हमने फाइंड करना ए कॉस थीटा। तो बच्चों वैल्यू लगाते हैं, ए डॉट बी कितना है 20, बी की वैल्यू कितनी है 10, फाइंड क्या करना है ए कॉस थीटा। तो ये 10 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 20/10 इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। सो बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मतलब कि ए कॉस थीटा, जाग रहे ना, किसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा आंसर। बच्चों पहली करेक्टरिस्टिक अभी हमने पढ़ भी ली है कि जो ए डॉट बी होता है वो किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा, एंड बी डॉट ए बच्चों किसके इक्वल होता है, बी ए कॉस थीटा, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, क्योंकि बी की जगह ए लिख दो, ए की जगह बी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। यही है पहली कैरेक्टरिस्टिक। क्या मतलब कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बच्चों क्या होता है, कम्यूटेटिव। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक। अब बच्चों दूसरे की तरफ चलते हैं। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। कैसे? लेट सपोज ये एक सरफेस है जिसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्ट राइट साइड पे मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे है, मैं पूछता हूँ ग्रेविटी की फोर्स कितना वर्क करेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसका वर्क निकालें। तो बच्चों वर्क का फार्मूला अभी बताया तो क्या होता है, एफ डॉट डी, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ डी कॉज थीटा। चूंकि एफ और डी के दरमियान देखिए एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, और कॉज 90 डिग्री कितना होता है 0, लिहाजा डॉट प्रोडक्ट भी क्या आएगा 0। वर्क के लिए ये जानना जरूरी है कि किस फोर्स का वर्क ले रहे हैं। अगर ये आगे जा रहा है, जो फोर्स इसको आगे लेके जा रही है उसका वर्क नहीं फाइंड करना, आपने ग्रेविटी की फोर्स का वर्क फाइंड करना, और वो हमेशा किधर होती है, डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स डाउनवर्ड, एंगल कितना बन गया बीच में 90 डिग्री, और कॉज 90 डिग्री बच्चों क्या होता है 0। यही तो मैंने आपको बताया, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। इसको मैथमेटिकली बेटा लिखना कैसे, ए डॉट बी इज बराबर टू ए बी कॉज 90 डिग्री, और कॉज 90 डिग्री बच्चों क्या होता है 0, आंसर भी क्या आएगा 0। यही तो मैंने आपको बताया, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। मैंने आपको थोड़ा सा यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी दिया था। हमारी पुरानी बुक में यूनिट वेक्टर के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन नई बुक में नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बाई चांस अगर कहीं से पूछा गया तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन शो करने के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है ना वो होता है आई, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन शो करने के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम क्या होता है जे, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन शो करने के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम होता है के। मीन ये जो लाइन जा रही है समझो एक्स एक्सिस है, इधर होता है आई, ये वाई एक्सिस इधर क्या होता है जे, ऊपर क्या हो जाएगा जेड एक्सिस, ऊपर क्या होगा के। तो आई और जे दोनों एक दूसरे के क्या हैं परपेंडिकुलर, ये आई और जे एक दूसरे के क्या हैं परपेंडिकुलर। तो आई और जे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं बच्चों, इजाफी तौर पे याद रखिएगा, पुराने बुक्स में है नई में नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो उसको याद रखें। आई डॉट जे, आई और जे का डॉट प्रोडक्ट भी क्या आएगा 0, क्योंकि आई एक्स एक्सिस की तरफ और जे वाई एक्सिस की तरफ दोनों एक दूसरे के क्या हैं परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। इसी तरह करके आई और के का डॉट प्रोडक्ट भी 0, जे और के का डॉट प्रोडक्ट भी 0। और ये भी आपको पता होगा ए डॉट बी का वही आंसर आता है जो बी डॉट ए का आता है। मीन अगर आई डॉट जे 0 है तो जे डॉट आई भी क्या होगा 0। ये आपने इजाफी तौर पे याद रखना है, इतनी सी आपने कैरेक्टरिस्टिक लिख लेनी। पहली क्या थी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कम्यूटेटिव, मीन ए डॉट बी इज बराबर टू बी डॉट ए।
दूसरी क्या थी, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, 90 का मतलब क्या है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो आंसर बच्चों क्या आएगा, 0। अब ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 देन दे आर, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 देन दे आर, आप किसके ऊपर टिक करेंगे, परपेंडिकुलर, तब वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर। पैरेलल भी लिखा होगा, परपेंडिकुलर भी लिखा होगा, आपने किसको टिक करना है, परपेंडिकुलर को। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, इसका मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये भी आपने एमसीक्यूज याद रखना है। अब बच्चों नेक्स्ट तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन the dot product gives maximum magnitude। क्या मतलब, अगर एक वेक्टर बच्चों a है और एक वेक्टर b है, अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एंगल कितना होगा, a b cos 0 डिग्री। पैरेलल हैं तो एंगल बच्चों कितना बनेगा, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ए बी, और यही कहलाती है मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। मिसाल के तौर पे अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं राइट साइड पे फोर्स लगाता हूँ, दोबारा यही मिसाल लेते हैं, बात को बच्चों ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट साइड पे फोर्स लगाता हूँ 10 न्यूटन की, और ये राइट साइड पे ही मूव कर जाता है कितना, 5 मीटर दूर, तो मुझे कितना वर्क मिलेगा, मुझे मैक्सिमम वर्क मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि F की जगह मैं क्या लगा दूंगा, 10। बात को बेटा ध्यान से सुनिएगा, एफ डी कॉस थीटा, तो F की जगह मैं क्या लगा दूंगा, 10, और D की जगह क्या लगा दूंगा, 5। और बच्चों एंगल कितना बन रहा है, चूंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। 10 5 50 जूल का वर्क मिलेगा। ये मैक्सिमम वर्क है। अब अगली बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं दोबारा इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वही फोर्स लगाऊं, कितनी, जो पहले लगाई थी 10 न्यूटन की, अब ये आगे जा रहा है कितना दूर, वही 5 मीटर, बीच में एंगल बना रहा हूं मैं 60 डिग्री। बच्चों इस कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से एक एमसीक्यूज भी बन पाएगा। वही 10 न्यूटन की फोर्स, वही 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। पहले दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, अब पैरेलल नहीं है। पहले एंगल कितना था दोनों के दरमियान, 0 डिग्री। अब मैं दोनों के दरमियान कितना एंगल ले रहा हूँ, 60 डिग्री। अब वर्क निकालते हैं, देखिए फोर्स की भी वही वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट की भी वही वैल्यू है। अब आपको मैक्सिमम आंसर 50 जो पहले मिला था, अब वो नहीं मिलेगा। चेक करते हैं बच्चों, वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी, जिसको हम क्या लिखते हैं, एफ डी कॉस थीटा। एफ की वैल्यू वही 10, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वही 5, एंगल बच्चों कितना है, 60 डिग्री। 10 5 बार 50, और कॉस 60 क्या होता है, आधा, मतलब कि 1/2 या 0.5। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो बच्चों आंसर क्या आएगा, 25 जूल। मीन आपको वर्क कब मैक्सिमम मिला था, जब दोनों वेक्टर F और D एक दूसरे के पैरेलल थे। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। जब पैरेलल थे तो आंसर क्या मिला था आपको, 50 जूल। जब वो पैरेलल नहीं है, मीन कोई ना कोई 0 डिग्री से ज़्यादा एंगल बन गया है, तो फिर आंसर आपको पहले की तरह मैक्सिमम नहीं मिला। तो यही तीसरी कैरेक्टरिस्टिक में हमने लिखा है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब कि उनमें एंगल कितना बन रहा होगा, 0 डिग्री, तो फिर इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो मैक्सिमम आपको वैल्यू देगा। यही हमने यहाँ पे लिखा। अब एक और एमसीक्यूज आता है, ये वाला, किस एंगल पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू से आधा रह जाएगा, किस एंगल पर, एट विच एंगल, ये एमसीक्यूज बच्चों नोट कर लें, एट विच एंगल डॉट प्रोडक्ट of two vectors is
हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू कहें या मैग्नीट्यूड कह लें, एक ही बात। ऑप्शन में दे रहा हूँ 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। सवाल है किस एंगल पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू से आधा होगा। मैक्सिमम वैल्यू इस केस में कितनी थी 50, और इसकी आधी वैल्यू कितनी होगी 25, और वो कब आ रही थी जब एंगल कितना था एफ और डी में 60 डिग्री। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये कई दफ़े एमसीक्यू आ चुका है, मैं आपको मैथमेटिकली भी समझा देता हूँ। लेट सपोज एक वेक्टर ए है और एक बी है, ये किसके इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा, जिसमें ए बी बच्चों क्या है, ए बी क्या है इनकी मैक्सिमम वैल्यू, जो मैंने आपको समझाया था ए बी क्या है मैक्सिमम वैल्यू। आप चाहते हैं ये ए बी जो मैक्सिमम वैल्यू इसका आधा रह जाए, मीन ए डॉट बी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू का आधा हो जाए, तो कॉस थीटा की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉस थीटा की जगह आपको लगाना पड़ेगा 1/2, क्योंकि कॉस थीटा हटाएंगे 1/2 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा ए बी बाई 2। देखो ना कॉस थीटा की जगह आप लिख दें 1/2, तो ये क्या बन जाएगा ए बी बाई 2। और कॉस थीटा 1/2 कब देता है, जब एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। कैसे फाइंड करें, कॉस को इधर आके इन्वर्स कर दें तो बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ 1/2 क्या होता है 0.5, आंसर क्या आएगा 60 डिग्री। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये कि किस एंगल पर दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम वैल्यू का आधा रह जाता है, तो एंगल क्या है 60 डिग्री। मैथमेटिकली भी मैंने आपको समझा दिया और ये एग्जाम्पल के जरिए भी मैंने आपको समझा दिया। बच्चों चौथी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी दी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, कि जब किसी वेक्टर का उसी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर में क्या आएगा उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कैसे बच्चों, बच्चों जागते रहिएगा, शाबाश हिम्मत करें। जैसे कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर दूसरा भी ए है, अब ए का ए के साथ ही जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा ए का मैग्नीट्यूड और कॉस 0 डिग्री। अगर एक वेक्टर ए है राइट साइड पे तो इसकी जो फोटो कॉपी होगी, मीन दोबारा इसको ड्रा करें तो वो भी किधर होगा राइट साइड पे, दोनों के दरमियान एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो बच्चों ए मल्टीप्लाई ए क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, तो आंसर में क्या आएगा ए का स्क्वायर। यही तो मैंने लिखा है कि जब हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी वेक्टर का तो आंसर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या आ जाता है स्क्वायर। ए डॉट ए क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, बी डॉट बी क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, सी डॉट सी क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर। इसी तरह करके अगर मैं यूनिट वेक्टर के केस में बात करूँ आपको आई डॉट आई, ये क्या हो जाएगा आई का स्क्वायर। और बच्चों आई एक यूनिट वेक्टर है, मैंने आपको जैसे कि बताया था, और यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो आपने याद रखना है आई डॉट आई कितना होता है 1, आई डॉट आई बच्चों क्या होगा 1, जे डॉट जे भी क्या होगा 1। नई बुक में ये चीज़ें नहीं दी हुई, मैं आपको इजाफी तौर पे बता रहा हूँ, आप उसको याद रख लीजिएगा। आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे भी क्या होता है 1, इसी तरह करके के डॉट के भी क्या होगा 1। आप चाहें तो इनके बगैर भी चीज़ें जो बुक के ऊपर लिखी हुई हैं वो 100% याद कर सकते हैं। बच्चों परेशान नहीं होना, थोड़ी जी देर हो रहेगी, बस आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बाद एक आध न्यूमेरिकल हम करेंगे और ये हमारा टॉपिक हो जाएगा मुकम्मल। तो भाई जागते रहिए, अक्खां खोल के बाउना तुसी। भाई पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है, अगर दो वेक्टर दिए जाएं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में, मीन उसका एक एक्स कंपोनेंट हो, एक वाई कंपोनेंट हो और एक जेड कंपोनेंट हो, जैसे कि ए एक्स, जैसा कि ए वाई और साथ में ए जेड, तो हमने इस वेक्टर ए को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया।
पुरानी बुक में ऐसे भी लिखते थे, आपकी मर्जी है वो थोड़ा सा आइडिया लो या ना लो, लेकिन मैं आपको इजाफी तौर पे बता देता हूँ। पुरानी बुक में लिखते थे एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में ऐसे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। मीन एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन किधर होती है, एक्स एक्सिस की तरफ, और एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन शो करने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई। वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ, उसके लिए जे। जेड कंपोनेंट की डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ, उसके लिए के। ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन कोशिश करें अब नई बुक के मुताबिक चलें जैसे लिखा हुआ। एक वेक्टर बी है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, बी का एक्स कंपोनेंट प्लस बी का वाई कंपोनेंट प्लस बी का जेड कंपोनेंट। अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए गए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूँ तो फिर क्या होगा, एक्स कंपोनेंट से प्रोडक्ट लेंगे, वाई कंपोनेंट के साथ, और जेड कंपोनेंट के साथ। यही है आंसर। इसमें आप लॉजिक ढूंढ सकते हैं। पहले मैं ये लिख लूँ, बी का एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ, बी का वाई कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ, और बी का जेड कंपोनेंट जेड एक्सिस की तरफ। अगर मैं ए डॉट बी लूँ तो ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट आई कितना होता है बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया था 1। अगर मैं ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आई डॉट जे, और आई डॉट जे क्या होता है 0, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। ए एक्स और बी वाई वाली टर्म नहीं बनेगी। इसी तरह करके ए एक्स और बी जेड वाली टर्म भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि आई डॉट के भी क्या होता है 0। तो लिहाजा आपने इतना याद रखना है कि एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जेड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और आखिरी बात, अगर दो वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं और उनके दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है, तो इसको मज़ीद इजाफी आप एक दो स्टेप में ऐसे लिख सकते हो कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये वैसे ही रहेगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अगर आपने थीटा फाइंड करना है तो कॉस थीटा यहीं रहेगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और ये जो ए बी का मैग्नीट्यूड है ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। थीटा फाइंड करने के लिए थीटा यहीं रहेगा, और कॉस बच्चों जाके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ दैट इज। तो बच्चों ये था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आई होगी। एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं, तो आपने इस पूरे टॉपिक को बुक से अच्छी तरह तैयार कर लेना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।